Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are doing well and enjoying the best of health. Welcome in my class 10th mathematics. Dear students, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज 10th क्लास हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड आवर न्यू यूनिट इज़ यूनिट नंबर 1, नेम इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी 10 क्लास ये हमारा नया यूनिट है जो कि हम सेकेंड टर्म के हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। इसकी डेफिनेशन आपको बुक पेज 2 पर मिल जाएगी। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। जी डी स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपको फर्स्ट 2 लाइंस में नजर आ जाएगी। पढ़ते हैं, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल नंबर है वो स्क्वायर होना मस्ट है, स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्क्वायर क्या है जी? आपको मालूम है बेटा कि स्क्वायर हमेशा बोला जाता है 2 को, यानी कि वेरिएबल एक्स वाई जी कोई भी फर्दर वैल्यू होगी तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, मोर देन 2 ना हो। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो हमेशा जो वेरिएबल इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या है? एक्स। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जिस वेरिएबल की पावर 2 होगी तो दैट्स मीन वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मोर देन 2 आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है जी, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आ चुकी होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 वे हैं, 2 सॉल्यूशंस हैं। एक हम करते हैं, एक वे होता है जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, सेकंड वे हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोनों वेज का हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो यूज़ हम लोगों ने किया हुआ है। बट टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं क्विकली अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एंड टुडे वी हैव स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.1 एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कहते हैं कि अपने दी गई जो इक्वेशंस हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। नंबर 2 पॉइंट आउट करें कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी है या नहीं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एज यू सी नाउ आवर क्वेश्चन इज एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी हैव राइट सॉल्व, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी हैव राइट सॉल्व, देन वी हैव रिपीट अवर क्वेश्चन जो कि हमारी मैथ की बेसिक थिंग है। डोंट फॉरगेट टू रिपीट योर क्वेश्चन एंड राइट द स्टेटमेंट सॉल्व। अब बेटा अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं बट वो मर्ज की गई हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो दैट्स मीन ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। बट अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? बहुत ईजी वे है बेटा। फर्स्ट जो ब्रैकेट होगी इसका फर्स्ट एलिमेंट हम पिक करेंगे जस्ट लाइक दैट, और ये सेकंड जो ब्रैकेट होगी बेटा इसको एज इट इज हम साथ में राइट कर देंगे। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ जो कि है 7 प्लस 7 साइन के साथ लगाएंगे और अगेन हम अपनी सेकंड ब्रैकेट को राइट कर देंगे जो कि है x माइनस 3। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। सिंपली हमने फर्स्ट एलिमेंट पिक किया, सेकंड ब्रैकेट को राइट कर दिया, देन जो साइन था वो राइट किया, साथ में जो नंबर था वो डाला और अगेन हमने सेकंड ब्रैकेट को बेटा जी यहाँ पर राइट कर दिया। आई होप सो कि ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया। अब जनाब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। क्या करेंगे यहाँ पर? अब ये x और इस ब्रैकेट के दरमियान में कोई भी साइन गिवन नहीं है तो हम पहले इस x को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन इस x को नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1x, और ये 1x तो क्या हो गया? x का स्क्वायर। अब आगे साइन जो था वो लगा देंगे बेटा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 3x। अगेन जो साइन था वो हम पुट करेंगे। अब 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस एंड 7 3s आर जी 10 क्लास 7 3s आर 21। यहाँ तक आई होप सो कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब इस पूरे क्वेश्चन में चेकआउट करेंगे कि हमारे पास जो है जी क्लास यहाँ तक हो गया बेटा। अब हम चेक करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में कि हमारी कोई सेम तो नहीं आ रहा, कोई लाइक टर्म तो नहीं आ रहा। तो बेटा आपको नज़र आ रहा होगा एज यू सी नाउ कि 3x और 7x यहाँ के यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास x वाली बेटा जी दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब इनको इनके साइन फंक्शन के हिसाब से हमने प्लस माइनस कर लेना है। एज यू नो दैट बेटा साइन फंक्शन को हमने कभी भी भूलना नहीं है। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं बेटा कि प्लस प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस
is always equal to plus, and plus minus और माइनस प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस। तो ये जो साइन टेबल है बेटा, इसको आपने अपने माइंड में रखना है और इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो बेटा 7 में से 3 हम माइनस करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा 4x। बट वैल्यू में जो हमने साइन यूज करना है वो हम हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट नंबर का साइन यूज करेंगे जो कि है 7। तो 7 का साइन क्या है बेटा प्लस, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी प्लस। अब आगे माइनस का साइन है वो राइट करेंगे और साथ में 21। तो ये आ गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उन्होंने क्वेश्चन में यही डिमांड की थी कि बताएं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और पॉइंट आउट करो कि भाई ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यस बेटा, ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इज योर आंसर। एंड नाउ at the end draw the ending line, don't forget। ओके जी, बाय द यूज ऑफ पेन एंड स्केल आप लोग अपनी एंडिंग लाइन मस्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये था बेटा हमारा 1.1 पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है बेटा कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।